हेलो गाइस, दिवम हियर। लेक्चर 1 में हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे पावर इक्वली शेयर की गई। लेक्चर 2 में हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा, जहाँ पे पावर इक्वली शेयर नहीं की गई बल्कि मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो किया गया। दिस इज लेक्चर 3 और ये इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर बेस्ड है, वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पहले उन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी का सबसे पहले प्रिंसिपल आता है कि पीपल आर द सोर्सेस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स, और जो लोग हैं वो खुद को रूल करते हैं थ्रू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। डेमोक्रेसी में हर ग्रुप को और उनके व्यूज को रिस्पेक्ट दी जाती है और हर किसी का इक्वल शेयर है पॉलिसीज को फ्रेम करने में। तो फ्रेंड्स, ये थे डेमोक्रेसी के कुछ प्रिंसिपल्स। इन्हीं की वजह से आज इंडिया में पावर शेयरिंग 4 फॉर्म्स ले चुका है। तो आइए, नाउ लेट्स बिगिन द टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया। लेट्स बिगिन। पावर शेयरिंग की पहली फॉर्म, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसके अंदर गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर शेयर की जाती है। इसको हम हॉरिजॉन्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ही लेवल पर प्लेस्ड हैं। इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर हमारा वो ऑर्गन है जिसमें पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स लॉज फ्रेम करते हैं। फिर आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव हमारा वो ऑर्गन है जो अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है और पावर को होल्ड करता है। इसके अंदर सारे मिनिस्टर्स आते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। फिर आता है जुडिशरी। जुडिशरी हमारा सिस्टम है कोर्ट्स का, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो फ्रेंड्स, ये था हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्म के बारे में, वो है वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग में पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पर शेयर की जाती है। इंडियन गवर्नमेंट के 4 लेवल्स हैं। सबसे नीचे आता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो विलेजेस में पंचायत होती है, ग्राम पंचायत। फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो इलेक्शंस में हम चीफ मिनिस्टर चूज करते हैं, वो एक स्टेट का होता है फ्रेंड्स, वो एक स्टेट को गवर्न करते हैं। तो ये था स्टेट गवर्नमेंट। इसके ऊपर आता है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करते हैं। इसके अंदर हमारे सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। और सबसे टॉप पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो तीनों गवर्नमेंट यानी कि लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को गवर्न करते हैं। इसका जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये था वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्म के बारे में, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। डेमोक्रेसीज में अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं। उनके बीच में रीजनल और सोशल डिफरेंसेस होते हैं। उनके बीच में यूनिटी बनाए रखने के लिए ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बीच में भी पावर इक्वली शेयर की जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो बेल्जियम में बनाई गई थी, जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, ये था पावर शेयरिंग की थर्ड फॉर्म अमंग सोशल ग्रुप्स। अब बात करते हैं पावर शेयरिंग की लास्ट फॉर्म के बारे में, वो है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसीज में इलेक्शंस होते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स खड़े करते हैं और हम उनको इलेक्ट करते हैं। इलेक्शंस इंश्योर करते हैं कि पावर किसी एक हाथ में ना रहे, वो चेंज होती रहे लोगों की डिमांड्स के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, ये थी पावर शेयरिंग की 4 फॉर्म्स। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो फॉर अ क्विक रिव्यू। हमने लेक्चर 1 में बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, जहां पे 2 कम्युनिटीज थी, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग। वहां पे पावर इक्वली शेयर की गई। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा, जहां पे फिर 2 कम्युनिटीज थी, तमिल्स और सिन्हाला। वहां पे पावर इक्वली शेयर नहीं की गई और सिन्हाला ने मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो किया और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की। और ये लेक्चर 3 है। हमने इस लेक्चर में पावर शेयरिंग की कुछ फॉर्म्स के बारे में पढ़ा। इंडिया में 4 फॉर्म्स हैं। पहली है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, फिर हमने पढ़ा वर्टिकल पावर शेयरिंग के बारे में, थर्ड हमने पढ़ा था अमंग सोशल ग्रुप्स, और लास्ट पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो फ्रेंड्स, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एंड इस चैप्टर के नोट्स भी अवेलेबल हैं। डाउनलोड देम, द लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and to go to the next chapter, that is federalism, just click here. Thank you and have a nice day.